हजारों साल नरगिस अपनी बिनोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये जो चमन रूपी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे में इस इंडस्ट्रीज़ में दीदावर कब पैदा होंगे? देखिए, पैदा तो हो गए थे लोग, लेकिन फिर लगता है कि फिर स्वर्णमय आ रहा है उसका दौर। अभी एक फ़िल्म आई है सूर्यवंशम, सुनने में बहुत सुपर हिट जा रही है, तो पर्दे पे फिर लगनी शुरू हुई है। अभी तक कोई पर्दे पे आ रही थी पिक्चर, कब आई कब चली गई पता नहीं चला, लेकिन सुनने में जो मुझे आ रहा है कि एक फ़िल्म बनी है सूर्यवंशम, वो बहुत हिट जा रही है। तो हो सकता है कि हम लोग को फिर कमबैक पर्दे पे हो जाए। सूर्यवंशम में तो आपके जो डायरेक्टर हैं अमित सराफ जी भी उसमें विलन के रोल में हैं। हाँ, सुना है मैंने, अभी तो देखा नहीं है पिक्चर मैंने, सुना है हम लोग देखे हैं, जी। काफ़ी अच्छी मूवी है। हाँ, तो अगर पर्दे के दौर तरफ हम लौट रहे हैं तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि टीवी में हम लोग दिखना नहीं चाहते, इसलिए मैं टीवी का पिक्चर करता भी नहीं हूँ। मिला मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है। पटना में फिर मुझे ये सारा का नौकरी मैंने छोड़ दिया, ईटीवी बिहार में स्ट्रेंजर के रूप में मैंने काम करने लगा। पैसा मिलता जितना न्यूज़ देता था ईटीवी बिहार में, वहाँ काम मिलना शुरू हो गया। तो वहाँ से मुझे एक कॉल आया कि राहुल जी एक पिक्चर बन रही है। मैं सबसे लाइनअप था, तो बिहार के थे हर्ष जैन, उनकी एक फिल्म बनने वाली थी जिसका नाम था हमारा जो दुर्गा नंबर 1। तो बोले कि राहुल जी एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप फिल्म कीजिएगा। हमने कहा हम तो भैया करना ही चाहते हैं। तो मैं गया इंटरव्यू लेने के लिए, तो प्रोड्यूसर भी वहाँ आए हुए थे, तो मेरी बात हुई, डायरेक्टर भी था वहाँ पे। तो मेरी बात हुई कि भैया मैं भी काम करना चाहता हूँ। कैमरा से हट के मैं बात किया, जब मैंने उनका इंटरव्यू ले लिया टीवी के लिए, तो मेरी बात हुई। तो बोले कि एक फिल्म मेरी बनने वाली है जिसके हीरो है मनोज तिवारी जी, लेकिन शूटिंग सब होगी आपका गुजरात में। तो मैं बोला कि कहाँ के प्रोड्यूसर हैं, तो चलो मेरे साथ बम्बे। तो पहली बार बम्बे मैं गया और उनके फ्लैट में रुका मैं, जो जिसका नाम था प्रदीप भरथरिया, प्रदीप जी भरद्वाज, उनके मैं फ्लैट में रुका। वहीं से वो जो बॉक्स थी डिब्बा था सिनेमा का, पटना से आया था, उसको हम लोग रिलीज करने गए नवरंग सिनेमा में, कुर्रावाड़ा के समय बम्बई में। पहली बार बम्बई शहर देखा मैं, बम्बई पृथ्वी देखा। वहाँ से मेरी पहचान हुई राजेश भाई पप्पू भाई से। तो राजेश भाई पप्पू बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे भोजपुरी के और डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो मैं बोला कि सर मैं काम करना चाहता हूँ। बोले कॉमेडी करोगे क्या? तो मेरे दिल की बात उन्होंने छीन लिया। बोले कि मैं बोला कि हाँ मैं करूँगा। तो मैं आनंद फानन में, टीचर कॉलोनी आदर्श नगर के पास में है मुंबई में, वहाँ गया, मुलाकात हुई। लेकिन आज डायरेक्ट इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, उस आदमी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो, जिस तरीके का बात बोला। तो फिर सोनू निगम थे, रिकॉर्डिंग उनका चल रहा था, उन्होंने केबिन से निकला, बोले एक लड़का कौन है? बोले आर्टिस्ट है। तो बोले आप एक आर्टिस्ट ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं? आपको काम देना दो, नहीं देना मत दो। एक बड़े डायरेक्टर हैं, उनके घर में रुकता था मैं, उन्होंने रात को 1 बजे मुझे निकाल दिया था कि राहुल तुम अपने निकल लो कहीं, तुमको जाना नहीं है। जिसमें बड़ा नाम है, जिसका मेरा दोस्त अभी नाम लेते थे सुनील बिहारी का, उन्होंने रात में मुझे निकाल दिया था अपने घर से, एनएनपी से। तो उसी रात को मैं, उस सिंगर का नाम भी पुष्पलता सिंगर है, उन्होंने मुझे अपने जगह दिलाया कि उनके खासम खास थे, तो 40 में जगह मिला डिंडोसी में। और वही नाला के नीचे में उनका जो बाथरूम था, उसी के बगल में चटाई बिछाता था, सोया। घर में किसी को बताया नहीं कि मैं यहाँ सोता हूँ। वहीं से फिर एक एक्टर हैं गोपाल राय, उनसे मेरी पहचान हुई, वो बहुत पुराने में जान पाए, वो अपने यहाँ ले गए। आज मैं न्यूज़ में भी बोलता हूँ, गोपाल राय मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और फिर उनके यहाँ से मैं निकला, टॉर्चर तो किया लेकिन मुझे थोड़ा हेल्प भी किया। कि मैं एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा कमर उमर सब बेचारा सर कर दिए थे, लेकिन टॉर्चर भी बहुत करते थे। वहाँ से निकल कर फिर मैं अलग हो गया। इस वक्त हमारे साथ फिल्म एक्टर राहुल श्रीवास्तव जी हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे अभी जो नेपाल में फिल्म की शूटिंग चल रही है फेसबुकिया प्यार की, इस फिल्म से संबंधित हम इनसे चर्चा करेंगे। भोजपुरी फिल्म के विषय में भी हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। भाई आपका भी स्वागत है, मेरा भी, आप सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। चलिए राहुल जी, आपको कई सारे फिल्मों में हम लोग देखते हैं, हेवी आर्टिस्ट भी हैं, कई सारे मूवी में आपको काम करते हुए देखे हैं हम लोग, हास्य कलाकार के भी रूप में आपको हम लोग देखे हैं। तो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको लोग तो फिल्मों में देखते ही हैं। हम आपके जीवनी के बारे में जानेंगे, हालांकि फिल्म को लेकर के, जिस फिल्म की शूटिंग में हमारी मुलाकात हुई है, इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि आपके जर्नी के बारे में, चूँकि सिवान का एक छोटा सा तहसील गुरिया कोठी, उस क्षेत्र से निकल कर के भोजपुरी फिल्म दुनिया में अपने आप को स्थापित करना,
ग्रामीण सुदूर इलाके से निकल करके, ये थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो क्या जर्नी है आपके आपकी? हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे ग्रामीण सुदूर इलाके से निकल करके भोजपुरी फ़िल्म में हेवी आर्टिस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं राहुल श्रीवास्तव जी? देखिए, जर्नी तो हम लोग का काफ़ी टफ है और जहाँ से मैं शुरुआत किया हूँ, एक्चुअली हम लोग गाँव में रहे नहीं। जी। हमारी पढ़ाई-लिखाई रांची में हुई और मैं बड़ा रांची में हुआ। बचपन कुछ बीता पटना में, बाकी उसके बाद से हम लोग पटना रहे। मेरी माँ पटना में जॉब करती थी, फादर मेरे पटना में थे, तो हम लोग पटना में रह गए। वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। समझिए कि मैं करीब-करीब 4 साल का था, जी, जी। तो मैं ढोलक बजाना सीख गया था, बिना किसी के सिखाए। और स्कूल में भी बजाता था और बेंच पे बजा-बजा कर के। तो सुनने में आता कि जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरे पापा ने कहा था कि तुम आर्टिस्ट बनोगे। जी। तो हमने आज जिंदा नहीं है, उनका ख्वाब हमने पूरा किया है। और शुरुआत में हम स्कूल में साथ-साथ ऑर्केस्ट्रा भी जॉइन किए। हमने बड़े-बड़े ग्रुप में, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप नाम नहीं लूँगा उसका, क्योंकि एक का नाम है दूसरा को ऑर्केस्ट्रा वाले को बुरा लग जाएगा। जी, जी। तो हमने ऑर्केस्ट्रा में रह कर के गाना सीखा। मैं किशोर कुमार का गाना गाने लगा। गाते-गाते फिर रिदम में था ही, तो ढोलक बजाना शुरू कर दिया, ड्रम बजाना शुरू कर दिया, कीबोर्ड भी बजाना शुरू कर दिया। ऐसे करते-करते ऑर्केस्ट्रा में एक मेरा नाम हो गया। किशोर कुमार की आवाज़ में लोग जानने लगे बिहार में। जी, जी। बिहार क्या, झारखंड में भी मैं बहुत अपना रहा। उसके एक अनाउंसर के रूप में भी मैंने काम किया। उसके बाद मैं सोचा कि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो उसमें भोजपुरी सिनेमा का दौर चला। तो मैं कैमरामैन था सहारा समय में। तो एक प्यारो था, जिसका आज भोजपुरी का बड़ा नाम उसका है, निशांत निशांत प्रशांत। तो मुझे बुलाया था कि आइए एक पिक्चर का इंटरव्यू करना है, देहाती बाबू का। तो मैं उसके साथ इंटरव्यू करने गया था। वो फ़िल्म में मैं गया, कुछ लोगों से मेरी पहचान हुई। तो मैं पटना आया, तो उन्होंने एक डायरेक्टर से मिलाया जिसका नाम थे बाली। जी। पटना में उसकी शूटिंग होनी थी और मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं बोला कि भाई मुझे भी फ़िल्म में काम करनी है, तुम्हारी पहचान है तो मुझे काम करा दो। उन्होंने बाली से मिलाया और बाली से मैं मिला, तो पटना में शूटिंग थी। उसमें मुझे चांस मिला। फ़िल्म थी चाचा भतीजा, 2006 की बात है। काफ़ी पॉपुलर मूवी थी। हाँ, हाँ, चाचा बहुत, भतीजा। हाँ, उसमें एक सीन मुझे मिला था करने का, जी, तो मैं वन टेक ओके हो गया। उसमें रॉ स्टॉक पे पिक्चर बनती थी, जी। तो सभी ने सेट पे ताली बजाया, तो मुझे अंदर से एक होता है ना जुनून, वो जुनून जग गया कि फ़िल्म का भूत सवार हो गया हाँ, आपके ऊपर। नहीं फ़िल्म का भूत तो बचपन से सवार था, लेकिन जब लगा तो लगा कि ज़्यादा मैं, एक्टिव हो गया। हाँ, ज़्यादा एक्टिव हो गया। मैं काम छोड़ दिया। छोड़ कर के मैं सोचा कि अब निकल जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, कि कहीं मुझे काम मिल जाए। तो मैं गया काम करने के लिए। तो हाँ, पटना में फिर मुझे ये सारा का नौकरी मैंने छोड़ दिया। ईटीवी बिहार में स्ट्रेंजर के रूप में मैंने काम करने लगा। जी। पैसा मिलता जितना न्यूज़ देता था, ईटीवी बिहार। ईटीवी बिहार में, जी। वहाँ काम मिलना शुरू हो गया। तो वहाँ से मुझे एक कॉल आया कि राहुल जी एक पिक्चर बन रही है। मैं सबसे लाइनअप था, जी। तो बिहार के थे हर्ष जैन। हुँ। उनकी एक फिल्म बनने वाली थी, जी। जिसका नाम था हमारा जो दुर्गा नंबर 1। जी। तो बोले कि राहुल जी एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप फिल्म कीजिएगा। हमने कहा हम तो भैया करना ही चाहते हैं। तो बोले कि अगले मंथ शूटिंग है। उनकी शूटिंग उस समय नहीं हो पाई। तब तक पटना में मुझे एक मुलाकात हो गया। एक गुजराती थे रमेश मेहता, उनकी एक फिल्म थी अ, गंगा मैया तुम्हें चुनरी चढ़ाबो, जी। जिसका डायरेक्टर चंद्रभूषण मणि। उनका ऑफिस में मैं गया। लोग बोले कि उनका एक इंटरव्यू कर दो, चूंकि स्टिंगर ग्रुप में काम करते, पिक्चर लगी थी। तो मैं गया इंटरव्यू लेने के लिए। तो प्रोड्यूसर भी वहाँ आए हुए थे। तो मेरी बात हुई, डायरेक्टर भी था वहाँ पे। तो मेरी बात हुई कि भैया मैं भी काम करना चाहता हूँ। कैमरा से हट के मैं बात किया। जब मैंने उनका इंटरव्यू ले लिया टीवी के लिए, तो मेरी बात हुई। तो बोले कि एक फिल्म मेरी बनने वाली है, जिसके हीरो है मनोज तिवारी जी, लेकिन शूटिंग सब होगी आपका गुजरात में। तो मैं बोला कि कहाँ के प्रोड्यूसर हैं, तो चलो मेरे साथ बम्बई। तो पहली बार बम्बई मैं गया और उनके फ्लैट में रुका मैं, जो जिसका नाम था प्रदीप भरथरिया, प्रदीप जी भरद्वाज। उनके मैं फ्लैट में रुका। वहीं से वो जो बॉक्स थी, डिब्बा था सिनेमा का, पटना से आया था। उसको हम लोग रिलीज करने गए नवरंग सिनेमा में, कुर्ला वगैरह के समय बम्बई में। पहली बार बम्बई शहर देखा मैं, बम्बई पृथ्वी देखा। वहाँ से मेरी पहचान हुई राजेश भाई पप्पू भाई से। तो राजेश भाई पप्पू बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे भोजपुरी के, और डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो मैं बोला कि सर मैं काम करना चाहता हूँ। बोले कॉमेडी करोगे क्या? तो मेरे दिल की बात उन्होंने छीन लिया। बोले कि, मैं बोला कि हाँ मैं करूँगा।
तो लेकिन देखो तुम्हारा पटना के डायरेक्टर हैं अजय सिन्हा, वो अभी टीचर कॉलोनी में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं गाने का, सोनू निगम का गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम उनसे जाके मिल लो। तो मैं आनंद फानन में, टीचर कॉलोनी आदर्श नगर के पास में है मुंबई में, वहाँ गया, मुलाकात हुई। लेकिन आज डायरेक्ट इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, उस आदमी ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो, जिस तरीके का बात बोला। तो फिर सोनू निगम थे, रिकॉर्डिंग उनका चल रहा था, उन्होंने केबिन से निकला, बोले एक लड़का कौन है? बोले आर्टिस्ट है। तो बोले आप एक आर्टिस्ट से ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं, आपको काम देना दो, नहीं देना मत दो। तो फिर राजेश पप्पू जी ने बोला कि नहीं नहीं आप काम करोगे, अजय सिन्हा तुमको कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं अजय सिन्हा से बात करता रहा। फिर पटना आ गया, पटना से अजय सिन्हा मैंने फ़ोन किया कि भैया कब मेरा इंटरव्यू, कब मेरा ऑडिशन ले रहे हैं? बोले उसके लिए बम्बई तुम चले आओ। फिर मैं बम्बई गया, अपना टिकट कटा करके, दत्तात्रेय लॉज मुंबई में है, गोरेगांव में, मैं वहाँ रुका करीब 10 दिन, वहाँ भी टॉर्चर हुआ मैं। फिर वहाँ काम नहीं मिली, फिर मैं वापस लौट के आ गया। तब तक राज भाई, पप्पू भाई का फ़ोन आ रहा है कि राहुल जी गुजरात में शूटिंग कर रहा हूँ, आप चले आइए। हमने कौन सी पिक्चर? कसम धरती मैया की। तो मैं चला, मनोज तिवारी बहुत खुश हुआ, मनोज तो स्टार थे। बोले कि जब वहाँ पहुँचा बम्बई तो मालूम चला कि उसमें निरहुआ हीरो हैं, दिनेश लाल यादव। और खुशी हुई कि भाई निरहुआ के साथ काम करने जाना है। निरहुआ फेमस हो गए थे, कौन रिक्शा वाला एक फेमस हो चुकी थी, निरहुआ रिक्शा वाला, हाँ, हिट अभी हुई थी। तो हम लोग गए वहाँ, शूटिंग किए वहाँ, हम लोग लगता है 15-20 दिन रहे, शूटिंग की हम लोग। वहाँ से वापस हम लोग पटना आए, पटना लौट गया। उसके बाद फिर मेरा पूरी तरह से चस्का लग गया कि अब फिल्म ही करूँगा, तो सब काम छोड़ दिया, मैं सिर्फ ऑर्केस्ट्रा करता रहा। पटना आया तो फिर हर्षेन का फ़ोन आया कि शूटिंग है 2 दिन बाद, तुम करो। तो फिर हमारा जो दरगाह में पहली बार देखा, वहाँ निर्मल पांडे का, मोहन जोशी को, बड़े स्टार को देखा मैं, कृष्णा विश्वक को। कृष्णा विश्वक उसमें स्टार नहीं थे, लेकिन दोनों बड़े स्टार थे, बहुत खुश हुआ मैं, अच्छा लगा उनके साथ काम करने के बाद। उसके बाद डायरेक्ट मैं बॉम्बे भाग गया। अब बम्बई फ़ोटो लेकर के हर ऑफिस में घूमना शुरू कर दिया। इसी बीच मैं गया चैतन्य स्वामी के ऑफिस में, लोग बोला कि अरे ऑडिशन चल रहा है वहाँ भोजपुरी पिक्चर के लिए, तो एक बार जाके देखो, दिनेश जी हीरो है, निरहुआ। तो अब मैं सबसे पहले निरहुआ से मिला, बोले कि भैया उसमें करा दिए, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर मैं ऑडिशन दिया जाकर के वहाँ शिव बाबा मुलाकात हुए, वो बोले कि नहीं यार, यहाँ तो मनोज टाइगर हीरो, इसमें कॉमेडियन है, तो आपको तो अभी रुकना पड़ेगा, देखिए नेक्स्ट पिक्चर में करेंगे। फिर मैं वापस पटना आ गया, सोच के नहीं काम लगता नहीं मिलेगा। मैं ऑर्केस्ट्रा कर रहा था पटना में, तब तक फ़ोन आया शिव बाबा का कि राहुल जी कल आप एनी हाउस जमशेदपुर पहुँच जाइए, आपकी शूटिंग होने वाली है। बोले कौन पिक्चर का? था गंगा तोरे देश में। मैं गया तो वहाँ दिनेश जी को देखा, सेकेंड टाइम मिल रहा था मैं वहाँ पे। दयाशंकर, एक और थे, शिव बाबा थे, उनसे मुलाकात हुई, अवधेश मिश्रा से मुलाकात, सब बड़े बड़े एक्टर लोग थे। देख करके वो मेरे सोलो पहली कॉमेडी पिक्चर थी। उसके बाद मैं पूरी तरह से बॉम्बे शिफ्ट कर गया, और बॉम्बे शिफ्ट कर कंटिन्यू फिर काम करना शुरू कर दिया। बीच में 2-3 साल ब्रेक भी मारा। उसके बाद ये जर्नी मेरा हमेशा रहा, और आज आप लोग का आशीर्वाद से, प्यार मोहब्बत से काम कर रहा हूँ। उस दौरान काफ़ी संघर्ष, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत। ये नहीं बोलूँगा कि मुझे फुटपाथ पे सुना, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक सिंगर है, नाम नहीं लूँगा उसका, उन्होंने एक जगह दिलाया मुझे, बेचारी लड़की है, जगह दिलाया, बोले कि राहुल जी आपको रहने की दिक्कत है तो आप जाकर रहिए। मुझे एक रात को घर से भी निकाल दिया गया है। एक बड़े डॉक्टर हैं, उनके घर में रुकता था मैं, उन्होंने रात को 1 बजे मुझे निकाल दिया था कि राहुल तुम अपने निकल लो, कहीं तुमको जाना नहीं है। जिसमें बड़ा नाम है, जिसका मेरा दोस्त अभी नाम लेते हैं, सुनील बिहारी का, रात में मुझे निकाल दिया था अपने घर से, NNP से। तो उसी रात को मैं, उस सिंगर का नाम भी पुष्पलता सिंगर है, उन्होंने मुझे अपने जगह दिलाया कि उनके खासम खास थे, तो 40 में जगह मिला डिंडोसी में, और वही नाला के नीचे में उनका जो बाथरूम था, उसी के बगल में चटाई बिछाता था, सोया। घर में किसी को बताया नहीं कि मैं यहाँ सोता हूँ। वहीं से फिर एक एक्टर हैं गोपाल राय, उनसे मेरी पहचान हुई, वो बहुत पुराने में जान पाए, वो अपने यहाँ ले गए। आज मैं न्यूज़ में ही बोलता हूँ, गोपाल राय मुझे बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और फिर उनके यहाँ से मैं निकला, टॉर्चर तो किया, लेकिन मुझे थोड़ा हेल्प भी किया। कि मैं एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा कमर उमर सब बेचारा सर कर दिए थे, लेकिन टॉर्चर भी बहुत करते थे। वहाँ से निकल कर फिर मैं अलग हो गया। उसके बाद कुछ दिन जो प्रोड्यूसर निशांत, उन्होंने अपने घर पे मुझे रखा, 4 साल तक मैं रहा उनके साथ में, वो विजय यादव के साथ में। उसका फिर अपना सेटअप बना लिया, धीरे 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 कर करके आज मैं
खुद का अपना फ्लैट ले लिया हूँ विरार में, और अभी चैन से हूँ, फिल्में कर रहा हूँ बड़ी। चलिए जी, ये तो आपकी जर्नी रही है जी फेसबुक या प्यार में। आप लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं, हास्य आर्टिस्ट, जी। हास्य कलाकार, तो आप लोग इस मूवी में सब लोग एक साथ नजर आ रहे हैं। सीपी भट्ट जी भी हैं, अभय जी भी हैं, आप भी हैं, लीलधारी जी भी हैं। तो लगभग जितने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के हास्य कलाकार लोग हैं, आप लोग सब लोग इस मूवी में नजर आ रहे हैं। जी। तो सभी हास्य आर्टिस्टों का एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह, एक ही मूवी में आना, एक साथ नजर आना, एक साथ काम करना, ये कैसा लग रहा है आप लोग को? सबसे आपको पहले कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपने एक कॉमेडी के एक्टर का नाम ही ऐसा ले लिया, लीलधारी। उसका लालधारी नाम है। जी, लालधारी चलिए, जी, हाँ, लालधारी जी। चलिए, तो इस पिक्चर का हम लोग ये सोच के नहीं आ रहे हैं फिल्म है हम लोग के लिए, जी एक पिकनिक है, एक परिवार के साथ काम करना है। चूंकि मटरू जी इसमें हीरो है, जी, बड़े कॉमेडियन है। रोहित सिंह मटरू जी। हाँ, रोहित सिंह मटरू जी जी कॉमेडियन है, वो इसमें एज ए हीरो काम कर रहे हैं। तो वो बोले कि राहुल साहब काम करना है साथ में, क्योंकि मैं इसमें हीरो हूँ। हम लोग बिल्कुल करेंगे भैया, साथ में करेंगे। फिर मान लो सीपी भट्ट है, मैं बहुत पुराना दोस्त है, ये बहुत मेरे सीनियर कलाकार धामा वर्मा जी हैं, मेरा दोस्त से अभय राय है, ललधारी है, लालधारी जी। सब लोग हैं। तो मैं पीछे कर, मैं भी करूंगा। और अमित जी के साथ मेरी पहली पिक्चर है, ना अमित जी को कभी देखा था, ना पहचानता था मैं, जी जी। ना वो, पता नहीं वो तो देखे ही होंगे। हालांकि अमित जी भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, आप लोग जानते हैं, मैं तो कभी देखा नहीं, इसलिए मैं उनके आर्टिस्ट के बारे में नहीं बोलूँगा। उनका है। होगा, लेकिन एज ए डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, और शॉट बनाना जानते हैं वो, और काम करना भी अच्छे जानते हैं। उनके साथ एक यहाँ के दाई हैं, दाई मतलब नौकर नहीं, जी। दाई भाई, भाई जो है क्या, दिव्या, क्या नाम है भैया? दिव्या ना, दिव्या 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 सुवेदी, दिव्या सुवेदी थी, एज ए कैमरामैन, एज ए गुड मैन। और यहाँ के, चूंकि इसमें एसोसिएट मेरा दोस्त है सुनील पांडे, बहुत पुराना दोस्त है मेरा। तो मतलब एक मजा आ रहा है काम करने में भी, कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने खूब मस्ती कीजिए, आराम कीजिए, पैसा लीजिए, घर जाइए, यही है हम लोग का। चलिए, भोजपुरी में भी टॉक अपनी के हो हाँ, जाओ, बिल्कुल। चूँकि अपनी के जौन भोजपुरी भाषा बाटे बहुत ही मिठास ए भाषा में एकदम बिल्कुल हाँ, भरपूर मात्रा में बाटे। हाँ, हाँ। और ई भोजपुरी भाषा जौन बा अपनी के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल के जितना भी तराई इलाका नेपाल बा, तराई बा, जी फिर जी ईस्टर्न भोजपुरी बा, जी जी, मॉरिशस बा, मॉरिशस, तिरनाड बा, जी जी, मॉरिशस जैसन कंट्री में, टोबैको बा। जी जी। तो बहुत ये भोजपुरी या श्रोता का अगर बात कर लिया हाँ, तो करोड़ों करोड़ों में भोजपुरिया श्रोता लोग बा। हाँ, नेपाल में फिल्म शूटिंग करने लगे अपने लोगन, नेपाल के सर्लाही जिला में। नेपाल के लोग से मुलाकात भी भइल ए दौरान, जी जी। आर्टिस्ट लोग से भी भइल, ग्रामीण सुदूर इलाका क्षेत्र के लोग से भी भइल। यहाँ आके कितना प्यार मिलल नेपाली लोग के द्वारा अपने लोगन के पक्ष में? देखिए, नेपाली लोग तो शुरू से ज़्यादा तो लोग घमंडी लोग ना बस, हम लोग तो कुछ से एगो ले भी लीला, लेकिन लोग बहुत प्यारा लोग बा, रियली जो एक दिल के खुशनुमा दिल के लोग इंसान जो बा, वो लोग यहाँ नेपाली लोग बा। और चूंकि टेक्नीशियन में सब नेपाली पर्सन, स्पोर्ट बॉय लोग नेपाली बा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लोग इंसान बा। और बातचीत करे में भी एकदम मतलब कोई टेंशन नहीं है, सब लोग प्यारे बा। नेपाल अच्छा जगह बा। नेपाल और भारत के जौन संबंध कहल जाला बेटी रोटी के संबंध बाटे, आदि अनादि काल से ही संबंध भारत और नेपाल के बाटे। मौजूदा समय में अभी जौन टाइप के परिवेश बन रहल बाटे, देखल जाता है कुछ चंद नयका यूट्यूबर लोग, कुछ बेहुदा किस्म के लोग आके चाहता संबंध के खत्म कर देवे के, मिटा देवे के, नेपाल के बारे में ओछा टिप्पणी करके, तो इंडिया के बारे में ओछा टिप्पणी करके चाहता लोग ई जौन बेटी रोटी के संबंध बा एकरा के खत्म कर देवे के। तो ये सब्जेक्ट के बारे में अपने का कहे? देखिए, सबसे पहले जो जितना यूट्यूबर लोग आगे बढ़े, एक तो जे यही आवाज़ से लोग बोलता लोग बना करके, और अपना व्यूअर बढ़ावे के चलते, पैसा कमावे के चलते, कुछ अनाप शनाप सब एक दूसरे के बारे में लोग बोला था, इंडिया वाला नेपाल के बारे में, नेपाल वाला इंडिया के बारे में। लेकिन हमारा तो नहीं लगा ऐसा कुछ बा, क्योंकि बहुत लोग नेपाली हमारे दोस्त लोग भी बा, हिटौड़ा में भी बहुत दोस्त लोग बा, जनकपुर में बहुत लोग दोस्त बा। हमारा तो ऐसा ना बुझाए, हमें तो लगा था एक पूरक हम लोग एक दूसरे के ही, क्योंकि हम यही एक देश रहे जे हिंदू राष्ट्र है। अभी लोग हटा दिलस, लेकिन फिर बनी, और यही बनी और यही रही, हिंदू राष्ट्र भी है। और यहाँ भी एकता हर तरीके से बा, यहाँ कोई टेंशन नहीं के। और थोड़ा यहाँ महंगाई बा इंडिया से ज़्यादा,
तो सरकार के कंट्रोल कर चाहिए सरकार के। और हम तो चाहते नहीं कि अगर इंडिया नेपाल मिल जाए तो विश्व पे राज करिए, ऐसा संबंध है इंडिया भारत के। काफी यहाँ ढेर सारा प्यार मिलल यहाँ के लोग से। हाँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छा बा, लोग बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग। केकरो कुछ दाई चाहे खांसू जी जी हम समझी ना समझी उनका भाषा में बोलीला जरूर। बड़ी अच्छा लगला सुने में, अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा लगला। मजा आवेला। जी, जी। लड़कियों से बड़ी समझो कुछ भी बोल दे बेचारी लोग को, बहुत बहुत अच्छा प्यारी से समझ। अच्छा, नेपाल के कहल जाला कि नेपाल हिमालय के गोद में बसल एगो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा देश बाटे, सुंदर देश बाटे, हिमालय के गोद में बसल बाटे। ये लेल कहल जाला कि वास्तव में अगर देखल जाए तो नेपाल ही एगो ऐसन देश बा जौन की प्रकृति के गोद में बसल बाटे। यहाँ के सुंदरता अपने के कैसन लागल? यहाँ के जौन छोटी छोटी पहाड़ी बा, उ पहाड़ी से जौन बादल निकल रहल बाटे, यहाँ के पहाड़, झरना, नदी सब, यहाँ ये सब अपने के कैसन लागल? देखिए, यहाँ में और भारत में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। हमारे भारत में बहुत खूबसूरत जगह बा, वही सेम बा। जो कोई ऐसा कुछ खास नहीं है कि हालांकि बोली विचार, कल्चर, पहनावा ओढ़ावा तो सब हाँ सेम बा। सब सेम बा। बिहार से बॉर्डर सटल, यूपी से बॉर्डर सटा हुआ था, सब तो वही अलग अलग बिहार यूपी हवा। लेकिन सुंदरता में तो खैर नेपाल बड़ा है, लेकिन हमारा भारत भी कम नहीं है। हमारा भारत भी एक से एक सुंदर जगह बा। भोजपुरी फिल्म को लेकर के एक आरोप लगता है भोजपुरी सिनेमा जगत के आर्टिस्टों पर, एक्टरों पर, डायरेक्टरों पर, अश्लीलता को लेकर के कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता परोसी जाती है। तो इसको लेकर के आपकी क्या रहेगी, क्या राय रहेगी? देखिए, अश्लीलता पे मैं बोलना चाहूँगा कि अभी पहले क्या था ना कि जितने राइटर लोग थे तो पढ़े लिखे होते थे। जी। आज के राइटर जो है ना, उनको पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है। वो जानते हैं कि भोजपुरी में काम मिल जाएगा, गाना लिखते हैं चोलिया में, ढोड़िया में, जी, जी। इस टाइप का। तो हम लोग फैमिली के साथ भी सुन नहीं पाते हैं। आज है कि देश विदेश में हमारा भोजपुरी बदनाम हो रहा है। भोजपुरी बदनाम कौन है? एल्बम है। लेकिन टारगेट हम लोग भोजपुरी सिनेमा में भी है। जी। गाते हैं एल्बम वाले लोग, बदनाम होते हैं भोजपुरी सिनेमा। तो जब तक लिटरेट लोग नहीं आएंगे, लिटरेट मीन्स जानकार आदमी, जिसको शब्दों का जानकारी हो। एक आज हम ये लिख रहे तो मेरी माँ बहन सुनेगी नहीं सुनेंगी। यहाँ क्या है कि लिखो और हाईलाइट हो जाओ, पैसा कमाओ। और यूट्यूब पैसा भी देती है लोगों को भाई। अब तो व्यूवर बढ़ रहा है आपका, यूट्यूब थोड़ी जान रही है आप गाली बकरे क्या कर रहे हैं, कुछ भी दीजिए। और कुछ यूट्यूबर जो है, मैं तो बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं माँ बहन के गाली गलौज कर करके, उनका वीडियो बहुत जाता है वायरल होने के चक्कर में। हाँ, वायरल होने के चक्कर में उनको फिल्में मिल रही है। एज ए हीरो काम कर रहे हैं वो लोग, एज ए कॉमेडियन काम कर रहे हैं वो लोग। अभी हम लोग देखे हैं हाल फिलहाल में एक फिल्म जो अभी शायद रिलीज होने वाला है, नाम नहीं लेंगे। नाम हाँ। नहीं लेंगे हम। तो जो जिसके जबान पे गाली होती है, हम लोग उसकी पिक्चर माँ बहन के सामने कैसे परोसेंगे? जिसकी बातों बातों में गाली होती है। इतने गंदे ने गाली थे कि मेरा बेटा एक दिन देख रहा था, बोले पापा ये कॉमेडी दिखाता हूँ। देखा जिसने गाली बका, बेटा भी निकल गया वहां से, हम भी चुपचाप बैठ गए। ऐसे हैं लोग। अब बस भोजपुरी का ये बहुत गंदा समय चल रहा है, जो ऐसे ऐसे एक्टर लोग हमारे भोजपुरी में आ रहे हैं, और जो पढ़ लिख अच्छे एक्टर लोग हैं वो आउट हो रहे हैं। चलिए, ये तो हुआ, आप काफ़ी अच्छी बात कही। और इसको लेकर के हालांकि मोहम्मद इकबाल का एक पंक्तियाँ हमें याद आती है कि उन्होंने लिखा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बिनोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये जो चमन रूपी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज है, ऐसे में इस इंडस्ट्रीज में दीदावर कब पैदा होंगे? देखिए, पैदा तो हो गए थे लोग, लेकिन फिर लगता है कि फिर स्वर्णमय आ रहा है उसका दौर। अभी एक फिल्म आई है सूर्यवंशम, सुनने में बहुत सुपर हिट जा रही है। तो पर्दे पे फिर लगनी शुरू हुई है। अभी तक कोई पर्दे पे आ रही थी पिक्चर, कब आई कब चली गई पता नहीं चला। लेकिन सुनने में जो मुझे आ रहा है कि एक फिल्म बनी है सूर्यवंशम, वो बहुत हिट जा रही है। तो हो सकता है कि हम लोग को फिर कमबैक पर्दे पे हो जाए। सूर्यवंशम में तो आपके जो डायरेक्टर हैं अमित सराफ जी भी उसमें विलन के रोल में है। हाँ, सुना है मैंने, अभी तो देखा नहीं है पिक्चर, मैंने सुना है। हम लोग देखे हैं, जी काफी अच्छी मूवी है। हाँ, तो अगर पर्दे के दौर तरफ हम लौट रहे हैं तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि टीवी में हम लोग दिखना नहीं चाहते, इसलिए मैं टीवी का पिक्चर करता भी नहीं हूँ। मिला मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग पर्दे पे दिखना चाहते हैं। हम लोग बने पर्दे के लिए, न कि टीवी के लिए। टीवी करना तो बहुत सीरियल पकड़ ले। और भी टीवी ऐसे चैनल पे आते हैं सिर्फ जीआरपी। मैं तो समझता जीआरपी होता क्या, पहले टीआरपी सुनता था, एक आ गया जीआरपी। तो मैंने एक जगह लिख दिया कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है क्या? नहीं, रेलवे पुलिस नहीं है, ये कुछ होता है इसका। जीआरपी टीआरपी में चले गए, व्यूअर में चले गए, यही जिंदगी कट जाएगी। रोड पे चले कोई पहचानेगी नहीं, है ना? पर्दे पे लगे, हॉल में तभी तो लोग पहचानेगा भी। यहाँ तो आप गुजर जाएंगे तो लोग बोले कि आप गुजर जाइए,
गुजर गए मतलब गुजर जाइए, कोई पहचानना नहीं है टीवी से। चलिए, आपके जो इस फिल्म के फेसबुकिया प्यार के जो डायरेक्टर हैं अमित सराफ जी, ये भी बेस्ट एक्टर रहे हैं, कई सारे मूवी किए हुए हैं। और आप भी इस मूवी में फेसबुकिया प्यार में विगत 1-2 सप्ताह से आप लगातार शूट जी। सेट पर नजर आए हैं। जी। तो डायरेक्टर अमित सर के साथ 1 सप्ताह तक इस फिल्म में काम करना, तो इनके साथ लगातार शूट सेट पर नजर आना, जी। सभी आर्टिस्टों के साथ मिल कर के काम करना, ये आपको 1-2 सप्ताह का जो अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो बोला मैं तो पिकनिक करने आया और बहुत मजा आया काम करने में। काम पता नहीं चला, जी। होता चला गया और कंप्लीट हो गया। तो चलिए, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और राहुल श्रीवास्तव जी हैं, बहुत ही बेस्ट आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, भोजपुरी फिल्मों में हमेशा नजर आते हैं, कई सारे मूवी किए हैं, अच्छी मूवी किए हैं, सामाजिक मूवी किए हैं और अच्छे व्यक्तित्व के शालीन किस्म के इंसान हैं। इनसे मिलकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर के और हमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप एक उम्दा तरीके से इंटरव्यू लेते हैं और मैं चाहूँगा कि आपका चैनल को लोग सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब कर ले, व्यूअर बढ़ा दे तो आप पैसा भी कमाएंगे तो कुछ हम लोग को भी देंगे। चलिए, बिल्कुल। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और भी कई सारे फिल्म के डायरेक्टरों से हम मिलेंगे, आर्टिस्टों से मिलेंगे, एक्टरों से मिलेंगे और इंटरव्यू आर्टिस्टों से हमारी जो वार्तालाप होगी, साक्षात्कार होगी, उसको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप दर्शकों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और हम लोगों की इंटरव्यू कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कुछ नेपालमा तपाईँको स्वागत गरिन्छ। चलिए, नेपाल में तपाई को स्वागत गरिन्छ। ये तो हमको तो नेपाली नहीं आता है, शायद नेपाल में स्वागत को लेकर के इस टाइप से ये बोल रहे हैं। हालांकि नेपाल काफी सुंदर देश है, यहाँ के लोग भी बहुत मिलनसार है, काफी मिठास यहाँ की बोली में। हालांकि भाषा की अगर बात कर ली जाए तो भाषा, संस्कृति, संस्कार सब कुछ सेम है। जो कल्चर हिंदुस्तान का है वो कल्चर नेपाल का भी है और इस लोकेशन पर आकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा। मित्रों, आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और मेरे फिल्म जी जी फेसबुकिया प्यार जरूर देखेंगे और उसको हिट कराएंगे तो हम कॉमेडियन हिट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग फेसबुकिया प्यार को देखना नहीं भूलिएगा, बहुत ही सुंदर अच्छी मूवी है और फुल मनोरंजन से भरी यह मूवी है, फिल्म है। आप लोग जब फिल्म रिलीज होगी तो इसको देखिएगा, आप लोग अपने आप को रोक नहीं पाइएगा और पूरा फिल्म आप हंसते हंसते आप बिता दीजिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर के अंत तक इस फिल्म में हंसी का खजाना है, इंटरटेन का खजाना है। मित्रों, लगातार बने रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया बिहार।